जी, तो आज हम पेपर 5 के हवाले से सीखेंगे। हमें पेपर 5 के हवाले से ये बात पता होनी चाहिए कि 2 क्वेश्चंस आते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है उसको हम कहते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो कितने मार्क्स का होता है? 15 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो हमारा डेटा एनालिसिस से होता है। ये भी 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, मैं स्टेप्स में जो बातें आपको बताता जाऊं, आपका क्योंकि पेपर है तो ज़ाहिर है मुझे मेन चीज़ों को ज़रा क्लियर करना है। अच्छा, तो ये 2 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 1 आवर 15 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बड़ा एहतियात से और क्विकली मूव करना पड़ेगा। अच्छा, खैर नॉर्मली बच्चे कर ही लेते हैं, ज़रा कुछ 8-10 पेपर्स को सॉल्व करने के बाद उनकी एक्सपर्टीज़ अच्छी हो जाती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए। मुझे बच्चों ने कहा कि सर इसमें कोई बेसिक सा आइडिया दे दें इन चीज़ों का पहले, ताकि हम हर क्वेश्चन के ऊपर उनको अप्लाई कर सकें। ठीक हो गया? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ना कुछ इक्वेशंस के बारे में जानना चाहेंगे। तो जो हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर, पेपर के अंदर जो इक्वेशन दी हुई होगी उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे किस में? लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना होगा। अब देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन आई कि हमारे पास है log m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब भी log ऑपरेट होगा इन दोनों के ऊपर, ये जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इसका ऑलरेडी आइडिया होगा, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, उनको हम सिखाते हैं। log m, अभी जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वहाँ पर प्लस आ जाता है, ये क्या आ जाएगा? log n, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास जो 2 क्वांटिटीज़ हों वो डिवाइड हो रही हों, उसके ऊपर अगर आप log ऑपरेट करवाते हैं, डिवाइड हो रहा है तो आप लिखेंगे log m माइनस log n। ठीक हो गया? नंबर 3, इसमें अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है उसके ऊपर कोई पावर आई हुई है, जनरल बात करें तो हम n कह देंगे। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम log ऑपरेट करवाएं तो क्या होगा? उसके लिए पावर जो है वो नीचे आ जाती है, log, और ये क्या आ जाएगा? m। ठीक हो गया? पहली बेसिक बात दैट इज़ रिलेटेड टू log, ये इसका आइडिया होने चाहिए। अब ना कुछ टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को किस तरह से हैंडल करना है। टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस, उसमें हमारे पास सपोज करें जो पहली टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसको ज़रा हम देखते हैं। आपने रिसेंटली पेपर 4 सॉल्व किया है ना? ऐसे अगर मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखता हूँ, आपने न्यूक्लियर फिज़िक्स में ये एक इक्वेशन याद की है, n इज़ इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये आपने इक्वेशन याद रखी है और आपको ये बात पता है कि e जो है इसमें हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी निशानी ये रखनी है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर e का यूज़ किया गया हो, वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। और आपने ये रिसेंटली ये बात भी सीखी है कि अगर हम e को रिमूव करना चाहें तो किस तरह करेंगे। पहले तो
ई की पावर वाला पोर्शन है उसको अलग कर दें। आप कैसे अलग कर सकते हैं? एन डिवाइडेड बाय एन नॉट इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी। और आपको पता है इसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड पर एल एन अप्लाई करेंगे। एल एन मीन्स नेचुरल लॉग, जिसको हम एल एन कहते हैं। दोनों साइड्स पर जब हम ऑपरेट करवाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आएंगे। अच्छा ये देखें कि क्या चल रहा है। आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी तो आपने उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो हमें पता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपने लेके आना है। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। खैर दोनों साइड पर नेचुरल लॉग अप्लाई करने से, एल एन अप्लाई करने से अब हम आगे क्या कर सकते हैं? एल एन एन माइनस एल एन एल नॉट, जैसे कि हमने ऊपर सीखा है, जिस तरह से हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि डिवाइड हो तो माइनस आ जाता है, इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर m ओवर n के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एल एन एम माइनस एल एन एन आ जाएगा। मतलब उसी तरह से ऑपरेट यहाँ पर मैंने किया तो हमने यही बात सीखी। तो इसमें ये बात होती है कि जब इसके ऊपर ऑपरेट होता है एक्सपोनेंशियल, यानी इसमें एंटी लॉग ई की बात करें माइनस लैम्डा टी होता है, इसमें जो पावर होती है उस पावर को आप क्या करते हैं? नीचे लिख देते हैं। ये पावर नीचे आ गई, बाकी क्या बचा? यहाँ पर आप लिखेंगे एल एन ई। तरीका ये होता है कि जो पावर लिखी होती है उसको नीचे लिखने के बाद ये एल एन ई को इकट्ठा लिख लिया जाता है और हमें पता है एल एन ई 1 के इक्वल होता है। पेपर 4 में सीखा है हमने। अब आप ये देखें, यानी मैं इसको अगर दोबारा लिखना चाहूँ तो लिखूँगा एल एन एन माइनस एल एन एल नॉट इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा टी इंटू 1। ये वाला 1 आपने यहाँ लिख दिया। तो अगले स्टेप में लिखें आप एल एन एन नॉट इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। अच्छा ये बाकी ना आपको यहाँ पर वो सिचुएशन बता देगी कि कौन सी चीज़ एक्स एक्सिस पर, कौन सी वाई एक्सिस पर है। तो ये हमारे पास जो दी हुई है इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमें वो सिचुएशन पता होगी कि एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है। वो सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो टाइम होगा वो अगर आपको एक्स एक्सिस पर मेंशन करे और एल एन एन इसको वाई एक्सिस पर शो करे तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसे रीअरेंज करना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता चल रहा है ये वाई है क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने ये रखा, ये एक्स है। ज़ाहिर है जो एक्स होता है उसके साथ जो होता है वो एम होता है। मतलब अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो हमारे पास क्या बनेगा? एल एन एन जो कि वाई है इज़ इक्वल टू, अब जो एम एक्स होता है माइनस लैम्डा टी, और ये माइनस है ये उस दूसरी साइड पे आएगा तो तो ये प्लस हो जाएगा एल एन एन नॉट। तो इसमें ये देखें कि हमारे पास ये y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आ गया। तो इसमें ये क्या हुआ? ये हमारे पास c हुआ। जैसे कि हमें पता है कि x एक्सिस पर हमने टाइम रखा है तो ये देखें ये हमने टाइम आ गया और ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया और ये हमारे पास y। सो हमें ये बात समझ आई कि जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट माइनस लैम्डा के इक्वल है और इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या है? एल एन एन नॉट के इक्वल है, ठीक है। अब देखें क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करना है। मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। इसे क्या पता चला? ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है जिसे हम क्या कहेंगे? एल एन एन नॉट कहेंगे, ठीक है। और क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव आया इसीलिए स्ट्रेट लाइन हमने नेगेटिव ग्रेडियंट वाली ड्रॉ कर दी।
ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको ये बातें सारी समझ आ रही होंगी और आप इसको जो है वो बार बार जो है वो सुन सकते हैं। अभी मेरी बात डिस्कशन जो मेरी चल रही है वो जनरल कॉन्सेप्ट पे चल रही है कि अगर आपको डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन दे दी जाएं तो उसको हम किस तरह से डील करेंगे। एक्सपोनेंशियल वाली जो है बात के इक्वेशन एक्सपोनेंशियल की शक्ल में दी हुई होगी। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखूँगा, मतलब क्वेश्चंस, एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस सामने रखूँगा, तो फिर आपको ज़रा और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं आपके सामने जनरल बातें कर रहा हूँ किस किस तरह की इक्वेशन आपको दी जा सकती है एग्ज़ाम में। जो दूसरी टाइप की इक्वेशन है उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पावर इक्वेशन। अब इस पावर इक्वेशन में क्या करना है, सपोज़ करें मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखूँ, R इज़ इक्वल्स टू KDN। अगर पावर इक्वेशन दे दी जाए, देखें आप D के ऊपर पावर है और साथ मल्टीप्लाई बाई K हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर लॉग ऑपरेट करना होगा। अगर एक्सपोनेंशियल की शक्ल दे दी जाए तो आपने ln लगाना है, मतलब हमारे पास दो तरह के होते हैं, ln और log। इसको ऑपरेट करवाना है जब e की शक्ल में दिया हुआ हो। इसको कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास कोई पावर दी हुई हो। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है, R इज़ इक्वल्स टू KDN। अब आप क्या करें, दोनों साइड पर लॉग ऑपरेट कर दें तो हमें ये KD की पावर n आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, log R